तो बातों बातों में तो मैंने आपको बुक का नाम बताया ही नहीं। एक्चुअली बुक का नाम है हु विल क्राई व्हेन यू डाई। तो गाइस हैप्पी रक्षाबंधन और हैप्पी भाई दूज सबको। और आज आपको जैसे पता ही है बहुत अच्छा दिन है, आज आज राखी का दिन है। तो सब लोग राखी बांधते हैं अपने अपने हाथों पे। जिनकी बहनें हैं वो लोग अपने भाइयों को राखी बांधते हैं, और जिनके घर में नहीं है तो बहुत लोगों के यहाँ मम्मी बांधती है, भाभी बांधती है। लेकिन आज का दिन बहुत अच्छा माना जाता है और आज का दिन बहुत शुभ होता है। आज बहुत सारी मिठाई खाने मिलती है, बहुत अच्छा अच्छा खाने मिलता है। नॉन वेज नहीं खाने मिलता है वो एक बात है, लेकिन वेज खाने मिलता है, बट वो भी बहुत अच्छा खाना मिलता है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे को कितनी सारी राखियाँ मिली है। ये है राखी, राखी नंबर 1। और ये है ब्लू वाला जो कि मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और ये भी ब्लू है लेकिन ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, ये अच्छा लगा। और ये भी बहुत अच्छा लगा। तो बेसिकली मुझे सारी राखियाँ पसंद है। और राखी राखी किसको नहीं पसंद होता है, राखी तो सबको पसंद होता है। तो कल रात को मैं सोया नहीं हूँ, कल रात को बिल्कुल भी नहीं सोया हूँ। मैं रात भर कल जगा था और ऑफिस का रात को मैं एक रिपोर्ट बना रहा था। रिपोर्ट बनाने के बाद मैं उसके बाद काफ़ी देर तक मैं कुछ देख रहा था मोबाइल में। फिर थोड़ा सा गेम खेल रहा था। उसके बाद मैं वापस कुछ देखना शुरू कर दिया मैंने। तो ऐसा करते करते मैं सो नहीं पाया और कल बहुत ज़्यादा देर हो गई। मैं सुबह को सोया, फिर उसके बाद उठा, फिर ऑफिस का एक मीटिंग था वो भी अटेंड किया। फिर उसके बाद मैं फिर उसके बाद मैं नहाने के लिए गया और नहा के आया। फिर मैंने राखी वाखी बंधवाया, नाश्ता किया। आज मम्मी ने बनाया था, मसाला पूड़ी बनाया था नाश्ते में, बहुत ही अच्छा था। तो नाश्ते में मैंने मसाला पूड़ी खाया, खीर खाया और फिर उसके बाद मैं सो गया। फिर उसके बाद सोया और 3:30 बजे उठा मैं। और अभी करीब क्या टाइम हो रहा है, अभी 4:20 हो रहे हैं। और मैं उठा हूँ 3:30 के बाद, और मैं उसके बाद खाना खाया मैंने। तो अब मेरा स्केड्यूल आप देख सकते हो पूरा ही बिगड़ चुका है, मेरा एक भी चीज़ सही नहीं हो रहा है। और अब भी जाके मैंने खाना खाया है, तो अभी मतलब अभी खाना खाया तो मैं रात को मेरे को भूख लगेगी कि नहीं पता नहीं, फिर मैं खाऊंगा कि नहीं पता नहीं, फिर मैं सोऊंगा कब। तो अब देख सकते हो मेरा स्केड्यूल ऐसे ही चल रहा है। और हाँ, राखी है तो राखी बहुत अच्छा लगता है मेरे को बचपन से। और मैं एक और चीज़ बता दूँ आप लोगों को कि मैं राखी जो है मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक मैं राखी रखूँ। जितना हो सके, जितना दिन हो सके मैं राखी को रखने की कोशिश करता हूँ और मैं उसको हटाता नहीं हूँ। तो अभी बात दरअसल ये है कि मेरी तबीयत जो है वो डाउन है फिर से। और पता नहीं क्या हो रहा है, यहाँ पे थाने में बारिश होती रहती है और अचानक से बारिश बंद हो जाती है। फिर कभी टेम्परेचर कम हो जाता है, फिर कभी बहुत बढ़ जाता है। तो बीच बीच में थोड़ा सा ठंडा होने लगता है, फिर बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगती है। तो अजीब सा टेम्परेचर है, इसकी वजह से बीमार पड़ते रहते हैं और फ्लू चलता रहता है। तो मेरे गले में खराश है, सर्दी हो गई है फिर से मैं। और जैसे कि मेरा स्केड्यूल इतना बिगड़ा हुआ है तो उस वजह से ऑब्वियसली, एंड मुझे एलर्जी भी है। तो सबसे बेकार लगता है जब आपको एलर्जी होती है ना, तो बहुत बेकार लगता है। डस्ट एलर्जी है मुझे। तो जब भी कुछ भी कहीं भी मैं साफ़ सफाई करो या कुछ भी करो तो उसके बाद फिर डस्ट पार्टिकल्स जाते हैं और फिर हम छींकना शुरू हो जाता है। तो वो काफ़ी बेकार लगता है मेरे को। डस्ट की वजह से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। डस्ट एलर्जी किसी को भी नहीं होना चाहिए, बहुत बेकार चीज़ है। चलो गाइस, अभी तो मैंने खाना खा लिया है और अभी अभी मैं नहीं सोऊंगा। मैं सोच रहा था कि मैं थोड़ा लेट जाता हूँ जाकर, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं लग रहा है उतना। लेकिन अभी मैं सोऊंगा तो अभी खाना खाया है ना, तो अभी मैं लेटूंगा तो मेरे पेट में अजीब सा होगा, फिर ब्लोटिंग होने लगेगा। देख सकते हो अभी कैसे बेटा खा रहा है मेरे को अननेसेसरी। तो चलिए मिलते हैं। अभी मैं देखता हूँ शाम को कुछ अच्छा सा दिखा सकता हूँ कि नहीं आपको। मैं देखता हूँ क्या होता है मेरा स्केड्यूल। ऐसे तो कुछ है नहीं खास आज, बट मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपसे मिलूँ। चलिए। तो गाइस, मैं ना आप लोगों को एक बुक के बारे में बताना चाहता हूँ। एक बुक है एक्चुअली। तो एक राइटर है रॉबिन शर्मा, जो कि एक लीडरशिप गुरु है। तो उनकी एक बहुत अच्छी बुक है जो कि मैं फ़िलहाल अभी पढ़ रहा हूँ। तो मैं आप लोगों को सोच रहा था कि मैं उस बुक के बारे में बताऊँ मैं आपको। तो ये है वो बुक। सो ये काफ़ी पुरानी बुक है, ये मेरे पापा लेके आए थे, आई डोंट नो व्हेन। बट ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बुक है। मतलब इसको पढ़ के ना एक आपका पर्सपेक्टिव जो है ना आप चेंज कर सकते हो। और इसमें कुछ चीज़ें दी गई है जो कि आप फॉलो करके ना आपको मतलब अपना वे ऑफ थिंकिंग वो सब चेंज कर सकते हो। अपना डिसिप्लिन जो है वो इंक्लूड कर सकते हो, जो कि हमारी लाइफ भी बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट हो गई है ना। अभी का जो लाइफस्टाइल है सबका बहुत ज़्यादा बिगड़ गया। तो हम लोग के लाइफ में डिसिप्लिन उतना नहीं है। तो डिसिप्लिन लाने के लिए मैं ये इसलिए पढ़ रहा हूँ कि इससे मैं कुछ इम्प्लीमेंट कर सकूँ, कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में, और मैं अपनी लाइफ को वापस से नॉर्मल बना सकूँ। तो इसलिए मैं ये पढ़ रहा हूँ। आई होप इससे मुझे कुछ अच्छा हो, आई होप इससे कुछ फ़ायदा हो मुझे। तो
तो बातों बातों में तो मैंने आपको बुक का नाम बताया ही नहीं। एक्चुअली बुक का नाम है हु विल क्राई व्हेन यू डाई, और आप लोग देख सकते हो अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा। और मैं खुद जाके देखूंगा, अगर मुझे इसका लिंक मिलेगा तो मैं इसको जाके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप लोग देख लेना। बट आई एम नॉट श्योर, क्योंकि ये बहुत पुरानी बुक है जैसा कि मैंने बोला, तो अभी होगा कि नहीं पता नहीं, बट आई होप हो, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी बुक है। तो मिल जाएगा तो अच्छा है, आप लोग जाके वहाँ से परचेज़ कर सकते हो और आप लोग भी पढ़ सकते हो, और मुझे बताइएगा पढ़ के अगर आपको अच्छा लगा तो ठीक है गाइस, आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए और मैं आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद। तो मैं ना आपको एक टोपी दिखाना चाहता हूँ, और वो टोपी ये है जो कि मैंने पहना हुआ है अभी। ये देख सकते हो आप, मॉन्स्टर लिमिटेड, ये एक्चुअली मॉन्स्टर एनर्जी ड्रिंक है ना, तो ये उसकी टोपी है, और ये लिमिटेड एडिशन है जो कि मैंने अपने मामा से लिया था। ये मेरे मामा को मिला था एक्चुअली, और मैं वहाँ से मतलब लेकर आ गया था। और इसके लिए मेरी छोटी बहन जो है कज़न, वो मुझसे झगड़ा कर रही थी, लेकिन क्योंकि मैं बड़ा हूँ इसलिए मैंने उसको बोल दिया कि नहीं, मेरे को ये चाहिए चाहिए, मतलब मैं लेके जा रहा हूँ। तो फिर उसने कुछ नहीं बोला, मेरे को लेकर आ गया ये टोपी। और मैं ऐसे कैप बहुत कम पहनता हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब मैं कैप में इतना अच्छा नहीं लगता हूँ। तो आप लोग कमेंट में देख के बताइएगा, कमेंट में लिख के बताइएगा कि सही लग रहा है कि नहीं। अगर ठीक लग रहा है तो बताइएगा, और नहीं भी लग रहा है तो भी बता दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। तो मेरे पास एक बैड न्यूज़ है, और बैड न्यूज़ ये है कि मैं जब पिछली बार अपने दोस्तों के साथ खेलने गया था, तो मैं अपने स्टड्स की बहुत तारीफ़ कर रहा था। मैं अपने दोस्त को बोल रहा था कि ये मेरा स्टड बहुत अच्छा है और इतने सालों से मेरे साथ है, और जैसे ही मैं खेलने के लिए उतरा 5 मिनट के अंदर मेरा स्टड फट गया। तो मतलब आप समझ सकते हैं, मैंने खुद को ही अपनी नज़र लगा दी, मतलब मैंने अपने खुद के ही सामान को मैंने नज़र लगा दी। तो इसलिए मैं नॉर्मली मतलब अपनी चीज़ों के, अपने बारे में मैं कुछ तारीफ़ नहीं करता हूँ, कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं करता हूँ। अच्छा नहीं मतलब ऐसे बोलता हूँ, क्योंकि जब भी मैं बोलता हूँ तो ऐसे ख़राब हो जाता है, कुछ ना कुछ उल्टा हो जाता है। तो आई डोंट नो, मतलब ये लग रहा होगा आपको कि ये नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव नहीं है, मेरे साथ होता रहता है, ये हमेशा होता है मेरे साथ। तो इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं, मतलब प्रेफर नहीं करता हूँ ऐसा कुछ बोलना। तो स्टड्स के बारे में बात करते करते ना मेरे को एक कहानी याद आई, और ये कहानी मैं स्टड्स देख रहा था एक्चुअली, मैं ऑनलाइन स्टड्स परचेज़ करने के लिए ना मैं देख रहा था। तो मुझे मुझे बहुत लालच आ रहा था, क्योंकि मुझे एडिडास का मेसी वाला वर्जन जो है ना, वो मुझे लेने का बहुत मन है। उसको बोलते हैं एडिडास नेमेसिस, और मुझे वो स्टड्स बहुत पसंद है। तो वो देख रहा था मैं, और मन में बहुत लालच आ रहा था। तो लालच की अगर हम बात करें तो मेरे को एक कहानी दिमाग में आती है। तो मैं सोचा कि चलो आपके साथ आज कहानी शेयर कर देते हैं। और मैंने अपने पहले, मतलब बहुत पहले मैंने ब्लॉग में बोला भी था कि मैं कहानी कुछ बताऊंगा, तो इसलिए सोचा कि आज मौका है, चलो बताता हूँ आपको कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। तो दोस्तों मतलब अगर मैं ऐसे कहानी सुनाने लगूंगा तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो मैं ऐसे पूरी कहानी नहीं सुनाने वाला हूँ आपको। मैं हो सकेगा तो इसकी लिंक डाल दूँगा और आप लोग देख लेना, बट मैं आपको एक ब्रीफ समरी बता देता हूँ स्टोरी की। तो ये कहानी का मेन कैरेक्टर जो है ये है पहोम, ठीक है। तो पहोम एक छोटा सा फार्मर होता है, और वो अपनी वाइफ के साथ अपने गांव में रहता है। तो पहोम की ज़िंदगी अच्छी चल रही होती है, लेकिन एक दिन उसकी बहन की बड़ी बहन आती है, और वो लोग एक डिस्कशन करते हैं कि गांव का लाइफ बेटर है या सिटी का लाइफ बेटर है। तो ये सब डिस्कशन में पहोम जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है उनके सामने, और पहोम बोलता है कि नहीं, सिटी लाइफ बेटर है, यहाँ पे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पे बस एक ही कंप्लेन है कि उसके पास ज़मीन की कमी है। तो डेविल जो होता है वो दूसरे कमरे में बैठा होता है, और डेविल सुन रहा होता है ये सारी बातें, और डेविल हंसता है और मन में सोचता है कि चलो इसको हम लालच देते हैं, और लालच देके इसको हम फंसाते हैं, तो देखते हैं कि ये किस हद तक जा सकता है। और उसके बाद फिर स्टोरी कुछ ऐसी जाती है कि पहोम और ज़मीन खरीदता जाता है, बट वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता है। तो एक दिन क्या होता है कि उसको कोई आदमी आके बोलता है कि एक बशकीर्स नाम के एक बहुत ही अमीर ज़मींदार होते हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा ज़मीन होती है, और वो 1000 रूबल में, रूबल जो है रशियन करेंसी, तो 1000 रूबल में वो बहुत ज़्यादा ज़मीन देने को तैयार हैं। तो पहोम जो है वो जाता है उनके पास गिफ्ट लेके, और उसको पता चलता है कि वो आदमी जो था वो सच बोल रहा है, और ये बशकीर सच में मतलब कम दाम में ज़मीन दे रहे हैं। तो बशकीर की एक ही शर्त होती है कि पहोम सुबह सूरज निकलते ही और सूरज ढलने के पहले जितनी दूर तक चल के जाके वापस आएगा वो ज़मीन उसकी हो जाएगी, और अगर नहीं तो पहोम के पास जो ज़मीन है वो भी उसको छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसा होता है कि पहोम जाता है, और जाते वो लालच में चलता जाता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि पहोम को पता होता है कि वो वापस नहीं जा पाएगा, वो इतना दूर आ जाता है, और फिर उसको लगता है कि नहीं, थोड़ा और कवर कर लेता हूँ तो मेरी ज़मीन और मुझे मिल जाएगी। और पहोम वापस जाता है, और जैसे ही वो फिनिश लाइन तक पहुँच रहा होता है वो बेहोश होकर गिर जाता है और मर जाता है। और बाद में जब पहोम को दफनाया जाता है तो डेविल जो है वो बैठ के हंसता है, और वो डेविल इसलिए हंसता है क्योंकि लालच जो है उसकी जीत हो गई होती है। और तो अल्टीमेटली इस स्टोरी में
स्टोरी का जो टाइटल है वो यही है कि हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड। तो इवेंचुअली मतलब उसको जितना लैंड चाहिए था वो करीब 6 फुट का था, 6 फुट जितना कॉफिन जिसमें आ जाए उतने ही लैंड की उसको ज़रूरत थी, क्योंकि पहुम 6 फुट लंबा था। तो बेसिकली मतलब लालच नहीं करना चाहिए दोस्तों, लालच बुरी बला है। तो इससे आपको यही सीख मिलती है। तो बताना आपको ये कहानी कैसी लगी। मैं ढूंढूंगा इसका लिंक, अगर मुझे लिंक मिलेगा तो मैं ज़रूर इसका डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। तो आज मैंने जो सोचा था कि मैं कुछ इंटरेस्टिंग से करूँगा, एक्चुअली मैंने ये सोचा था कि मैं पिज़्ज़ा मंगाऊंगा और फिर हम लोग पार्टी करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी हो नहीं पाया। और मैं शाम को नीचे गया था भागने के लिए। मैंने सोचा कि इतने दिनों के बाद मतलब मैं भागा नहीं हूँ, तो मैं सोच रहा था कि मैं इतने दिनों के बाद नीचे जाऊँ और मैं भागूँ, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। मेरे को अंदर से एक्चुअली अच्छा नहीं लग रहा है, और सर्दी की वजह से मेरे को ब्रीदिंग भी ठीक से मतलब मैं ठीक से सांस नहीं ले पा रहा हूँ उतना अच्छे से, बहुत ज़्यादा फास्ट हो जा रहा है। तो इसीलिए तबीयत बहुत डाउन है। एंड मेरे को एक्चुअली ऑफिस का भी काम आ गया था, तो मेरा करीब 2-3 घंटा नहीं, 2-3 घंटा मेरा उसमें ही चला गया। मेरा ऑफिस का काम आ गया था अर्जेंटली, मेरे मैनेजर का कॉल आया था, तो वो काम करते करते मेरा बहुत टाइम चला गया, इसलिए आज कुछ हो नहीं पाया। तो आई गाइस, आई एम सॉरी फॉर दैट एंड अनफॉर्चुनेटली, बट ठीक है, नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो गाइस, आज के वीडियो को मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगा, और मैं आपसे मिलूँगा अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू एंड वंस अगेन हैप्पी रक्षाबंधन, हैप्पी भाई दूज, जय हिंद।